हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे ही होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल भी रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो तैयारी है आपकी स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए कि जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपको और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के सेक्शन पर इंस्टाग्राम का जो पेज का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया, तो आप लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं तो कोई भी अपडेट जो क्लास के रिगार्डिंग क्या हो सकती है मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से देख के अच्छे से उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका जो है हिंदी की क्लास जो है आपके देखिए 44 नंबर से स्टार्ट हो रही है। अच्छे से देख के उत्तर देंगे। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि कौन सी है? ख है, च है, ल है, या फ है? दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दंत्य ध्वनि आपकी जो दी गई है यहाँ पे ल है, ठीक है। जो आपका सील विकल्प देगा आपका है। क आपकी, ख आपकी जो है कंठ है, च आपकी तालु है, और फ आपकी ओष्ठ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगला है आपका है साथियों, क्या है 45 नंबर। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होते है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया, वह नहाकर पढ़ेगा, वह नहाकर पढ़ेगा, इसमें जो आपका है पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वह नहाकर पढ़ेगा वाक्य में आपको पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ नहाकर जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया, और पढ़ेगा आपकी दूसरी क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 46 नंबर। बताइएगा आइडेंटिटी को निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, आपका सरल वाक्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, आपका देखिए ये भी आपका सरल वाक्य नहीं है। हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, ये भी आपका गलत है। छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। छात्रों ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित रचित कविता सुनाई, ठीक है। ये वाला वाक्य जो आपका सरल वाक्य है, छात्रा ने, ठीक है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण वो स्वरित स्वरचित कविता सुनाई, ठीक है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरित रचित कविता सुनाई। आपका जो वाक्य देगा सरल वाक्य का है। श्याम आया और मोहन गया, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सरल वाक्य का नहीं है। अगला है आपका साथियों 47वां प्रश्न। क्या दिया गया है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है बताने की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए निपात का प्रयोग हुआ है साथियों, आप भी आइए। भी दिया गया आपका निपात है, ठीक है। जो आपका दिया गया सेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप भी आइएगा, आइएगा, ठीक है। आप भी आइएगा वाक्य में वे शब्द आपका निपात के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। निपात का प्रयोग आपका भावार्थ को अधिकता प्रदान करने के लिए जो है किया जाता है। वे इस वाक्य में आने पर जो है बल डाल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 48 नंबर, 48 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या देगा? निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन, ठीक है। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन जो आपका महाप्राण व्यंजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महाप्राण कौन सा होता है? देखिए ख, ख आपका महाप्राण, क वर्ग का दूसरा व्यंजन आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए ख वर्ग जो है आपका दूसरा व्यंजन है ना, ख जो आपका दूसरा व्यंजन है क वर्ग का, इसके बाद आपका महाप्राण हो जाएगा। क, च और ग। देखिए क और च क्या है? पहले व्यंजन है, तो आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। ग भी आपका तीसरा है, ये भी आपका अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा हमको बोल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 49 नंबर। क्या देगा? निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज झोपड़ी है, अफीम है, पानी है, तमाशा है। तो यहाँ पे देशज शब्द आपका जो दिया गया झोपड़ी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। झोपड़ी आपका एक देशज शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 50 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है।
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों यमक अलंकार, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भिन्न हो तो यह यहाँ पे अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पहला जो कनक दिया गया है, इस कनक शब्द की आवृत्ति देखिए दो बार हुई है, जिसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहला आपका सोना और दूसरा आपका धतूरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 51 नंबर है, 51 नंबर। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या बताइए? वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, इसके लिए सार्थक शब्द क्या है? देखिए इसके लिए एक सार्थक शब्द आपका हो जाएगा साथियों, उसको जो है चंपू कहते हैं, ठीक है। जो आपका बी अभी कब देगा आपका आइडेंटिटी हो। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, वो आपको वो चंपू कहलाता है, ठीक है। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त जो है द्वारा रचित काव्य यशोधरा चंपू साहित्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ठीक से। हाथी के पांव में सबका पांव, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोकित का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? हाथी के पांव में सबका पांव, इस लोकोकिट का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजार गुजर हो जाता है, ठीक है। बड़े लोगों के साथ छोटों का भी जो है गुजर हो जाती है। तो हाथी के पांव में सबका पांव, इसका होता है अर्थ बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, ठीक है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। हाथी के पांव में सबका पांव, इस लोगों की बात हो जाएगा बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका साथियों 53 53 नंबर। गर्माहट शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए? गर्माहट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गर्माहट शब्द में आपका प्रत्यय आपका आहट है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन साथी आपका राइट आंसर, ठीक है। गर्माहट शब्द में आपका आहट प्रत्यय के योग से बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसमें आपका गर्म क्या है? मूल शब्द है, प्लस इसमें आहट का है प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 54 54 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे 54 का आपका आइडेंटिफिकेशन निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा? सुक्ति पक्ति शीत रीत, इसमें से कौन सा शब्द आपका वो क्या बोलते हैं? तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो तत्सम शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे रीत, रीत आपका एक तत्व शब्द है, ठीक है। सुक्ति पंक्ति और शीत है सभी आपकी क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। लेकिन रीत जो दिया गया आपका एक तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 55 नंबर, क्या देगा? पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है बताइए? पंडित का विलोम शब्द क्या है? देखिए पंडित का विलोम शब्द अगर देखेंगे तो मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन देगा साथ ही आपका पंडित का सही विलोम शब्द आपका मूर्ख होता है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 नंबर। वर्षा का न होना है, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा बताइए? वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द का हो जाएगा अनावृष्टि, ठीक है। वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। जो आपका ये ऑप्शन देगा साथियों 56 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? वर्षा का न होना के लिए एक शब्द का हो जाएगा अनावृष्टि। 57 नंबर प्रश्न, ठीक है, क्या देगा? दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। दिग्गज, दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद देखिए, दिग्गज का सही संधि आपका देखें तो दिक्क धन गज होगा, ठीक है। दिक्क धन गज जो आपका भी विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्लियर यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 58 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट जगह। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, ठीक है। कन्नी काटना, तो कन्नी काटना आपका जो दिया गया है पेच लगाकर पतंग काटना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कन्नी काटना पेच लगाकर लड़ाकर पतंग काटना आपका गलत, जो देगा मुहावरे का भावार्थ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कन्नी काटना पेच लगाकर पतंग काटना मुहावरे का भावार्थ आपका गलत है। सही अर्थ हो जाएगा बचकर निकलना, ठीक है। कन्नी काटना होता है बचकर निकलना, ठीक है। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमीट या पक्की बात से ढूंढना यानी कि पश्चाताप करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर, जिसका दमन न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका दमन न किया जा सके, इसके लिए क्या अर्थ हो जाएगा? तो जिसका दमन नहीं किया जा सकता उसको अदम्य कहते हैं, ठीक है। अदम्य कहे जाएंगे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 60 नंबर क्या है? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय भारत संघ की
कौन सी भाषा का दर्जा दिया था बताइए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा, राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, लोक भाषा का या संपर्क भाषा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसको जो है राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को जो है भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका 61 नंबर प्रश्न। ठीक है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। क्या देंगे, किस विकल्प के सभी शब्द जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द है, बताइए। तो देखिए, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता। ठीक है, विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्द आपके छुटपन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा और धार्मिकता हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर। क्या देगा, दोहा के प्रथम चरणों में कितनी मात्रा होती है। दोहा के प्रथम चरणों में कितनी मात्रा होती है, तो दोहा के प्रथम चरणों में आपके होते हैं साथियों, प्रथम चरण में पूछा है तो देखिए, इसके प्रथम चरण में आपकी 13 13 मात्रा होती है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में इसकी 13 13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 11 मात्रा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले और तीसरे में आपकी 13 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे में आपकी 11 11 मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 63 नंबर। क्या देगा है, खापर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, बताइए। खापर, खापर का शुद्ध रूप क्या है, देखिए खापर का शुद्ध रूप का खप्पर हो जाएगा, खप्पर। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 64 64 नंबर। क्या देगा, भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास होगा क्या। आजीवन, आजीवन क्या है, तो आजीवन आपका एक अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका आइडिया, भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया है, रेखांकित शब्द आपका क्या है, आजीवन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 65 नंबर। उत्तर दीजिए की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी में इंगित किए कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी को उत्तर दीजिए। ठीक है, अपने अपनी किताबें, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल दो। तो अपने अपने नहीं होगा, अपनी अपनी होगा। ठीक है, अपनी अपनी किताबें जो है बस्ते में डाल दो, तो ये वाले भाग में आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में, हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका 66 66 नंबर। क्या देगा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, किस विकल्प में आपका द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात, दाल और भात, भूत प्रेत, भूत और प्रेत, शुभ, शुभ, शुभ भी आपका द्वंद्व समास का है। शुभागमन, शुभ प्लस आगमन, ये आपका जो है द्वंद्व समास का नहीं है। ठीक है, शुभागमन आपका द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक शब्द का लोप होता है। ठीक है, शुभागमन शब्द में आपका योजक शब्द का लोप नहीं है, शुभागमन आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 67 नंबर। ठीक है, क्या देगा, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है, बताइए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। तो ये कविता लिखी थी आपके साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, इस कविता में जो आपका वीर रस प्रधान है। ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता में जो आपका वीर रस प्रधान है और इसके रचयिता आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, क्या देगा है 68 नंबर। क्या देगा, भारत भारती के रचनाकार कौन थे। भारत भारती के रचनाकार कौन, देखिए भारत भारती के रचनाकार जो है आपके यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, यह काव्य कृति वर्ष 1912 13 में लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विषय का, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। बताइए इसमें जो है कौन सा रस लगा है साथियों, इन पंक्तियों में कौन सा रस लगा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विषय का, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। ये जो पंक्तियां दी गई हैं उपयुक्त में, इसमें कौन सा रस है साथियों, तो इसमें जो आपका एक अद्भुत रस है, जो आपका डील ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 नंबर। क्या है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्तमुखी स्वर है। ठीक है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है,
तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते उन्हें आवर्तमुखी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हुए आपके क्या बोलते हैं, आवर्तमुखी शब्द कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी, ए, ऐ, ये सभी आपके आवर्तमुखी शब्द है। लेकिन जिनमें गोलाकार होते हैं आपके मुखी स्वर कहलाएंगे, ठीक है। उ, औ, ओ, ये सब में आपका देखिए मुंह जो है आपका गोलाकार होता है, इसके वजह से आप पे आवर्तमुखी स्वर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। 71 नंबर, 1540 ईस्वी में, अच्छा सॉरी, ये सभी आपके क्या है, आवर्तमुखी स्वर नहीं है, ठीक है। ये आपके आवर्तमुखी स्वर है, ठीक है। इसमें गोलाकार नहीं होता है वो आपके आवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं, और जिसमें गोलाकार होगा आपके आवर्तमुखी स्वर कहलाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला आपका 1540 इसमें अवधि बोली में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन थे। 1540 ईस्वी में अवधि बोली में लिखे गए पद्मावत के रचयिता कौन है। तो पद्मावत के रचयिता आपके यहाँ पे जो दिए गए मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जो आपका ये विकल्प दिएगा आपका एड्रेस 1540 ईस्वी में अवधि बोली में लिखी गई महाकाव्य आपकी पद्मावत के रचयिता आपके मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। क्लियर सभी को। 72 नंबर बताइएगा आंसर। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं है जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधना उसे प्राप्त हो चाहे नाना। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इन पंक्तियों में जो आपका साथियों जो दिया गया है आपका रोला छंद है, ठीक है। जो आपका दिया गया है डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए यह जो है सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपके देखिए 11 और 13 मिलाकर आपकी 24-24 मात्राएं होती है, ठीक है। अंत में गुरु का होना आवश्यक होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 73 नंबर, रातों रात में कौन सा सॉन्ग, रातों रात। तो रातों रात में आपका रात ही रात होगा, ठीक है। जिसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रातों रात यानी कि रात ही रात में, इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी को उत्तर में लिखिए। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों से होता है, ठीक है, और कभी अर्थों में। त्रुटि है कि नहीं हमको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। क्लियर है। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थ में होता है, ठीक है। कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थ में होता है। अर्थों जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये वाले जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया इसमें आपकी त्रुटि थी। अगला है आपका 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें, ठीक है। सही का चयन कर हमको रिक्त स्थान भरना है। मंत्र व रिक्त स्थान है जो अक्षरों एवं शब्दों के रिक्त स्थान से बनती है। मंत्र व रिक्त स्थान है जो अक्षरों एवं शब्दों के रिक्त स्थान, ध्वनि समूह क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया ध्वनि और समूह, आपका यही राइट है, ठीक है। मंत्र व ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे आपका पहले वाले में ध्वनि और दूसरे वाले में समूह हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। मंत्र व ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है। आई होप कि आप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर दीजिए आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट होगा और कोई क्वेश्चन आपको कोई हो तो आप हमें जो है कमेंट में जरूर पूछे, आपको उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।